नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। हरियाणा डायरी में हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा डायरी। हरियाणा प्रतिभाओं की धरती है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार इसी प्रतिभा को मंच देने के लिए हर संभव प्रयास भी करती है। इन्हीं में से एक है फरीदाबाद में आयोजित की गई हाफ मैराथन। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं को न सिर्फ सेहतमंद रहने के गुर सिखाए, बल्कि अच्छी प्रतिभा के लिए उन्हें सम्मानित और प्रोत्साहित भी किया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वच्छ और स्वस्थ हरियाणा की परिकल्पना में विश्वास रखते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि नए संकल्प के साथ सभी को स्वच्छता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सुखद वातावरण की परिकल्पना को साकार करना है। लिहाजा आज फरीदाबाद में स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत थीम को समर्पित हाफ मैराथन आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद स्वच्छता सैनिक की भूमिका निभाते हुए प्रदेश वासियों के साथ स्वच्छ हरियाणा बनाने के लिए प्रेरित किया। सूरजकुंड परिसर में मैराथन की विभिन्न श्रेणियों को फ्लैग ऑफ करने के दौरान मुख्यमंत्री ने हजारों की संख्या में उपस्थित प्रतिभागियों से सीधा संवाद भी किया। उन्होंने हाफ मैराथन समेत 10 और 5 किलोमीटर और दिव्यांगजनों की मैराथन के विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समाज को सार्थक संदेश देने वाले आयोजनों में खुद किस तरह सहभागी बनते हैं, इसका अद्भुत नजारा फरीदाबाद हाफ मैराथन में देखने को मिला। मैराथन की 10 किलोमीटर श्रेणी और 5 किलोमीटर फन रन की श्रेणी में शामिल हजारों प्रतिभागियों को फ्लैग ऑफ करने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद खुली जीप में सवार होकर मैराथन ट्रैक पर पहुंचे और दौड़ रहे धावकों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद हाफ मैराथन स्वच्छता को समर्पित करते हुए कहा कि स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हम अगर अपने आसपास सफाई रखेंगे तो इससे हमारी सेहत भी ठीक रहेगी। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता को स्वभाव बनाने पर जोर देते हुए कहा कि गंदगी किसी भी सभ्य समाज का पैमाना नहीं है। ऐसे में हम सभी को ये सामूहिक प्रयास करना है कि हम अपने आसपास स्वच्छता को बरकरार रखते हुए स्वच्छ और स्वस्थ हरियाणा के साथ साथ स्वच्छ भारत के मार्ग पर आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री ने इस दौरान उपस्थित जनसमूह से आसपास कचरा मुक्त वातावरण रखने के लिए स्वच्छता सैनिक बनने का संकल्प लेने का आह्वान भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद हाफ मैराथन में हजारों की संख्या में शामिल प्रतिभागियों से सीधा संवाद करते हुए खास घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में प्रत्येक वर्ष फरवरी के आखिरी रविवार को आयोजित की जाने वाली फुल मैराथन की तर्ज पर अब फरीदाबाद में अक्टूबर महीने के पहले रविवार को फरीदाबाद हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन दोनों शहरों में 6 महीने के अंतराल पर इन दोनों वार्षिक इवेंट का आयोजन सकारात्मक उद्देश्य के साथ होगा, जिससे हर वर्ग को सार्थक संदेश दिया जाएगा। वहीं प्रदेश के कई और बड़े शहरों में भी इस प्रकार के आयोजन करवाने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। और ये कार्यक्रम एक एनुअल इवेंट बने, इसके लिए भी अक्टूबर 1 संडे वो गुरुग्राम अपना फरीदाबाद के लिए हैप्पी संडे इस नाते से रहेगा। ऐसा ही एक कार्यक्रम पिछले सप्ताह हमने गुरुग्राम में भी किया है। उनको भी फरवरी का अंतिम रविवार ये उनके लिए और एक हैप्पी संडे, एक खुशहाल रविवार, इस नाते से उस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार के एनुअल इवेंट और जगह भी किए जाए, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वहां के आयोजकों के साथ। इस आयोजन में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें आकर के आगे बढ़कर के सहयोग भी किया है, जिन्होंने स्पॉन्सरशिप भी किया है। तो ऐसे स्पॉन्सरशिप करने वाले भी सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद जिले में आयोजित हाफ मैराथन में उमड़े जनसमूह को जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले
प्रतिभावान युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रही है। उन्होंने मुख्य मंच से हरियाणा के गौरव कार्यक्रम से संबंधित पोस्टर का विमोचन करते हुए बताया कि ये आयोजन हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा टैलेंट हब कार्यक्रम होगा, जो कि आगामी मई महीने से शुरू होगा। ये कार्यक्रम हरियाणा प्रदेश की विभिन्न क्षेत्रों में छिपी हुई प्रतिभाओं को उनका कौशल दिखाने का एक मजबूत मंच होगा। एक नई घोषणा आज हमने की है, हरियाणा गौरव। हरियाणा गौरव के अंतर्गत टैलेंट जो है उसको ढूंढने के लिए उस टैलेंट का उपयोग, इस कार्यक्रम का नाम हमने हरियाणा का गौरव, तो उसके अंदर अपना अपना टैलेंट दिखाएंगे और उस सर्च द टैलेंट इस अभियान में एक मई के अंदर हम कार्यक्रम कर रहे हैं और उस मई में उनको सबको बुला करके और हम आगे उनकी प्रतिभा का उपयोग करेंगे और जो अच्छा टैलेंट दिखाएंगे उनको उसके लिए उसके अनुरूप पारितोषिक भी दिया जाएगा। और इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रतिभागियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वर्तमान में हमें अपनी व्यस्त दिनचर्या से तनाव कम करने के लिए अपने और परिवार के लिए समय जरूर निकालना है और इस तरह के आयोजन हर वर्ग को नई ऊर्जा का संचार करने में सहभागी होते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के फिट इंडिया मूवमेंट को और योग से प्रेरणा लेने का आह्वान करते हुए कहा कि देश का युवा अगर फिट रहेगा तो देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से साल 2015 में योग को मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान से लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है और अब लोग योग को जीवन का हिस्सा बनाते हुए स्वास्थ्य सुधार में अग्रणी बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेशवासियों के सुखद भविष्य के लिए विभिन्न गतिविधियों, राहगिरी, साइक्लोथॉन समेत मैराथन का आयोजन करते हुए आमजन को तनाव मुक्त बनाने और सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए लोगों को जागरूक करने में अपना दायित्व निभा रही है। मित्रों, जैसा हरियाणा में हम नए नए कार्यक्रमों की शुरुआत करके समाज के हर वर्ग को उनको एक खुशहाली, खुशी इस मुद्रा में लाने के लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने शब्द प्रयोग किया हैप्पीनेस इंडेक्स। हरियाणा का हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बढ़े, इसके लिए कई प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो राहगिरी हो, चाहे मैराथन हो, चाहे साइकिल यात्रा हो, अलग अलग थीम को लेकर के हम करते हैं। आज उसी कड़ी में फरीदाबाद का हाफ मैराथन, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन तो ऐसा बताया जा रहा है कि 1 लाख लोगों का हुआ, लेकिन मौसम के थोड़ा सा बाधा डालने के बाद भी यहाँ मुझे लगता है कम से कम 50,000 लोगों की उपस्थिति हुई होगी। आज यहाँ हाफ मैराथन 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर ऐसी दौड़ें लगाई गई हैं। सब में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, महिलाओं का अलग, पुरुषों का अलग, इस प्रकार से इनाम दिए गए। और साथ में हमने जो दिव्यांग बंधु हैं जो अपनी व्हील चेयर पर भी इस मैराथन में भाग लिया, उनका एक अलग ग्रुप था, उनको भी एक इनाम फर्स्ट आने पर दिया है। सुबह बारिश के बावजूद सूरजकुंड परिसर से आयोजित हाफ मैराथन में प्रतिभागियों में अपार उत्साह देखने को मिला। जिला प्रशासन की ओर से मैराथन को लेकर किए गए पुख्ता इंतजामों ने धावकों के जोश को और ज्यादा बढ़ा दिया। इस मैराथन की अलग अलग श्रेणियों में 50,000 से ज्यादा धावकों की भागीदारी रही। वहीं 15 से 20,000 लोग इवेंट से जुड़े अलग अलग आयोजनों में नजर आए। मुख्यमंत्री ने जय इंद्र देवता के साथ जय श्री राम के नारे भी लगाए। इसके साथ ही प्रतिभागियों को हैप्पी संडे में नए जोश के साथ भागीदार बनने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों के धावकों की सहभागिता से ये भारतवर्ष को जोड़ने वाला आयोजन बन गया है। सूरजकुंड में आयोजित हाफ मैराथन में 5 किलोमीटर की रन फॉर फन मैराथन में 90 साल की शंकरी देवी ने भागीदारी निभाते हुए अपने स्वस्थ जीवन शैली का प्रमाण दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रतिभागी बुजुर्ग महिला शंकरी देवी को मंच पर बुलाकर उनका सम्मान किया। उन्होंने कहा कि युवा जोश का जज्बा उम्र के सामने आड़े नहीं आता और बुजुर्ग शंकरी देवी ने 5 किलोमीटर की दूरी तय कर ये प्रमाणित भी किया है। इसके अलावा मैराथन के विजेताओं को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया और विभिन्न श्रेणियों में विजेता रहे धावकों को
मुख्यमंत्री ने 7 लाख रुपए से ज्यादा की राशि के पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के उच्चतर शिक्षा एवं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, बड़खल की विधायक सीमा त्रिखा, फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता, तिगांव के विधायक राजेश नागर, पृथला के विधायक नयनपाल रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार बोहरा, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली, पूर्व राजनीतिक सलाहकार अजय गौड़, भाजपा प्रदेश महामंत्री संदीप जोशी के अलावा आउटरीच कार्यक्रम के विशेष कार्यकारी अधिकारी पंकज नैन, पुलिस आयुक्त राकेश आर्य, डीसी विक्रम सिंह समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा वो प्रदेश है जिसकी गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाती है। हरियाणा की छवि वर्तमान शासन में और ज्यादा मजबूत हुई है क्योंकि यहाँ के नागरिकों और व्यवस्था के बीच सुगमता के वो रास्ते गढ़े गए हैं जहां से होकर नागरिकों को उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं। और इसी कड़ी में मनोहर सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों के विकास के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की है और इस योजना के लिए परिवारों के पहचान पत्र के जरिए लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री का सोच है कि योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत। इस योजना के तहत कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन की शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया गया है ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख से 1,80,000 तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के लोगों का निरंतर विकास सुनिश्चित हुआ है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2022 में गुरु रविदास की 644वीं जयंती के अवसर पर किया था। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब हम प्रदेश के हर नागरिक और हर परिवार उसका डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं और सर्वे कराने के बाद हर परिवार का सोशो इकोनॉमिक स्थिति स्टेशन क्या है और उसके आधार पर उसको किस किस योजना का लाभ लेने का वो पात्र है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, वो जो पात्र होगा उस पात्र को ही सबसे पहले उस योजना का लाभ मिलेगा। अगर मेरिट स्कीम को बनानी होगी तो वो रिवर्स इकोनॉमिक जो उसका स्टेटस है वो उसकी मेरिट होगी। सबसे ज्यादा जो कम आय वाला व्यक्ति होगा वो सबसे पहला पात्र होगा। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 1 लाख परिवार उसकी सिलेक्शन वो हमने शुरू कर दी है। लगभग 12-13 हजार परिवारों का आय का जो मूल्यांकन है, आय का वेरिफिकेशन है, वो हमारे पास होके आ गया है। साथ साथ आता रहेगा, साथ साथ हम काम करते रहेंगे। लगभग 1 लाख परिवार की पहले चरण के अंदर ये हमारी योजनाएं होंगी। उसमें 8-10 तरह के काम डिपार्टमेंट्स ने मिलकर सोचे हैं जिसमें उनकी ऑप्शन ली जाएगी कि वो क्या काम करना चाहता है। वो कहीं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति होंगे इसमें, सामान्यतः जो अनपढ़ गरीब परिवार हैं वो ही ज्यादा होंगे और उनको जो काम करने लायक खास करके मजदूरियां हैं, कई तरह की ठेकेदारी की मजदूरी है, कहीं मनरेगा का काम है, कहीं पंचायत में तरह तरह के काम हैं या इंडस्ट्री के अंदर इस प्रकार के लोगों की प्राइवेट नौकरियों की जरूरत पड़ेगी तो वो उनको ऑफर करेंगे। कुछ इंडस्ट्री के लोगों से हमारा तालमेल कर भी लिया हमने और जहां कहीं सरकार में आवश्यक होगा, उसकी इतनी योग्यता किसी की होगी तो सरकार में देंगे। कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाते अपना रोजगार करना चाहता है, मानो कोई 2 पशु बांध करके दूध का काम करना चाहता है तो उसको आर्थिक सहायता उसकी वो कराएंगे, बैंक से कराएंगे। बैंक से बहुत सी स्कीमें हैं, बहुत सी ये जो माइक्रो फाइनेंस के सिस्टम्स हैं बहुत एजेंसियों के, उनके साथ हमने बातचीत की है। उनका हम भी जो है अपने सिस्टम से उनको सहायता कर सकते हैं। अर्थात कोई भी परिवार जिसकी न्यूनतम आय 1 लाख रुपया प्रति वर्ष जरूर हो, ऐसी योजना पर हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से राज्य के गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया है। ये एक ऐसी योजना है
जिसके जरिए गरीब परिवारों के पहचान पत्र बनाए जाते हैं और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। यही नहीं, हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कुछ परिवारों को चयन भी किया जाता है, जिनकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास करने की पूरी रूपरेखा भी तैयार की जाती है, जिसके तहत इन सभी परिवारों को विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है और इसमें आवेदन करवाने के लिए भी एक ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हरियाणा सरकार परिवार स्तर पर आर्थिक सहायता के लिए तत्पर। 1 लाख सालाना से कम आय वाले परिवारों के बनते हैं परिवार पहचान पत्र। परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का किया जा रहा है प्रयास। पहचान पत्र बन जाने से सरकार के पास होगी लाभार्थियों की सूची। सरकार की ओर से सूची के जरिए लाभार्थियों के उत्थान का प्रयास जारी। सरकार की ओर से बेरोजगार नागरिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण किए जाते हैं प्रदान। राज्य के लगभग 1 लाख परिवारों को योजना का मिल रहा है लाभ। शिरोमणि गुरु रविदास जी के 644वीं जयंती के अवसर पर योजना की शुरुआत। सीएम मनोहर लाल ने वीसी के जरिए की हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की घोषणा। हरियाणा के नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है योजनाओं का उद्देश्य। हरियाणा में योजना के लागू होने के बाद से बेरोजगारी दरों में गिरावट आई। राज्य के गरीब नागरिकों को योजना के तहत मिल रहे हैं रोजगार के अवसर। योजना के जरिए राज्य के गरीब परिवारों को दिया जा रहा है ज्यादा धन कमाने का लाभ। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के जरिए गरीब भी हो सकते हैं विकसित। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पोर्टल के बारे में दी जा रही जागरूकता। योजना के जरिए कम आय वाले परिवारों की वित्तीय सहायता होती है प्राथमिकता। सरकार की ओर से हरियाणा राज्य में पैदा होते हैं रोजगार के नए अवसर। वार्षिक आय 1 लाख से कम वाले परिवारों को मिलती है आय में वृद्धि के अवसर। सरकार की ओर से स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था। वहीं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से पहले 2 चरणों में आयोजित अंत्योदय मेलों में लगभग 50,000 से ज्यादा परिवारों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आवेदक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या हो सकता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्थायी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र। वहीं इस योजना के तहत हरियाणा के सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों और सरकारी संस्थाओं में फिर से अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की भर्ती होगी। प्रदेश सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की भर्ती पर पिछले साल 28 सितंबर से लगी रोक को हटा दिया है। कच्ची नौकरियों में गरीब परिवारों को युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और नौकरी के लिए अंत्योदय परिवार की सूची में शामिल परिवारों, सक्षम युवाओं और जरूरतमंद लोग जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि योजनाओं के तहत शामिल विभाग कौन कौन से हैं। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, हरियाणा राज्य बाल भवन परिषद, महिला विकास निगम, पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम हरियाणा, कौशल विकास मिशन, अनुसूचित जाति एवं वित्तीय विकास निगम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, रोजगार विभाग, मत्स्य पालन विभाग,
बागवानी विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वहीं हमारे देश में काफी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना जीवन अच्छे से यापन नहीं कर सकते और ऐसे में उन्हें काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से गरीब जरूरतमंदों की जीवन स्तर ऊपर उठाने में काफी हद तक राहत मिलेगी और उन्हें विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए वक्त आ गया है आज के सवाल के विजेता का नाम जानने का। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में श्रमिक मृत्यु सहायता योजना के तहत लाभार्थी को कितनी राशि दी जाती है? इसका सही जवाब है सी, 2 लाख रुपए। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं महिमा सिंह झज्जर से। महिमा, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा वन मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? ए 18 फरवरी 2021, बी 10 फरवरी 2022, सी 25 फरवरी 2023, डी 15 फरवरी 2024। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।